तो आखिर सरकार को कानून क्यों बनाना पड़ा? सरकार को कानून क्यों बनाना पड़ा और उसमें न्यायमूर्ति क्यों नहीं होंगे? क्यों कैबिनेट मिनिस्टर उनकी जगह पर होगा? क्यों 2-1 से जो है यस मैन की नियुक्ति की जाएगी? ये बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि लोकतंत्र की धरती पे जिस ईवीएम से भाग्य विधाता लोकतंत्र का ईवीएम है, वहां 19 लाख ईवीएम मिसिंग है और ये सरकार आज तक बरामद नहीं कर सकी, ना हाई कोर्ट के अंदर जवाब लगा सकी है। ठीक है, इसका जवाब शमशी जी से लेंगे, कपिल जी इसका जवाब शमशी जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले सचिन सरोहा जी हमारे बीच जुड़े हुए जाट नेता है सचिन सरोहा जी। सचिन सरोहा जी, न्यूज़ 1 इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी, कितने खुश आप हैं क्योंकि कल चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया है और ऐसे में आप शायद उन लोगों में से थे जिन्होंने इसकी मांग सबसे पहले रखी थी, और अब जब मांगे पूरी हुई तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? श्रावणी जी, हमारे लिए तो एक सपना हमारा पूरा होने जैसा ये है। ये सपना था और इस देश के करोड़ों किसानों की, मजदूरों और मजलूमों की ये वर्षों पुरानी मांग थी कि इस विश्व के सबसे बड़े किसान नेता को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए, जो राजनीतिक द्वेष के चलते नहीं मिला था। और ये सपना निश्चित रूप से मोदी जी ने और भारत सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने ये सपना हम लोगों का पूरा किया है, किसानों का पूरा किया है। पूरे देश में उत्सव का माहौल है। आपने देखा होगा कल फिर दोबारा से दिल्ली में मिठाई बटी है। मैंने खुद दिल्ली में कल लड्डू बांटे हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल सचिन जी, लेकिन अगर इस पूरे मामले पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन था कल, और अगर इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, क्योंकि विपक्षियों का कहना है कि इसी समय को क्यों बीजेपी ने चुना है, 2019 के बाद से क्यों इंतजार किया गया, क्या इस पूरे मामले पर राजनीति होनी चाहिए सचिन जी? बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का इतना विशाल व्यक्तित्व है कि मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक दलों के लोग उनके फोटो को लगाए बिना अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी नहीं कर सकते। तो वो राजनीति से बहुत परे हैं जी। और बिल्कुल उनके नाम पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो तो मसीहा है, भगवान है किसानों के, मजदूरों के, तो और भगवान के ऊपर राजनीति नहीं की जाती। सचिन जी, अगर आरएलडी, क्योंकि चर्चाएं तेज है कि आरएलडी और बीजेपी साथ आएंगे, और ऐसे में कल हमने देखा जब भारत रत्न दिया गया था तो जयंत चौधरी जी ने साफ इस सवाल पर कहा था कि अब उन्हें इनकार कैसे किया जा सकता है, सरकार ने दिल जीत लिया है। और अगर अब आरएलडी बीजेपी के साथ आती है तो क्या जाट नेताओं का समर्थन मिलेगा इस गठबंधन को? निश्चित रूप से श्रावणी जी, मैं कल भी कहा था कि जयंत चौधरी जी निर्विवाद रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर वो किसान के, मजदूर के और मजलूम के सर्वमान्य नेता यहाँ जयंत चौधरी हैं। और अगर जाट समाज की हम बात करें, जाट समाज एक मुश्त, नेताओं की बात छोड़िए कि जाट नेता क्या करेंगे, जाट नेता तो साथ है ही। जाट समाज में आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ हमारे समाज का हमारा भाई जयंत चौधरी जी के पीछे मजबूती से खड़ा है। जो निर्णय जयंत चौधरी करेंगे उस निर्णय का हम लोग सब मिलकर पालन करने का काम करेंगे, जयंत जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और जहां तक जयंत जी के कल दिए गए बयान की बात है, देखिए ये भावुक पल होते हैं। ये ऐतिहासिक लम्हा था क्योंकि किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद। आपने देखा होगा, हमने भी राष्ट्रीय जाट महासभा के बैनर पे। ठीक है सचिन जी, मैं एक सेकंड में लौटूंगा आपके पास। वहीं इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और पहचान का संकट इस कदर था